जहाँ जहाँ भी हमारी निगाह जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड तक। और भैया हमें तो आप और जानते ही नहीं भैया, हम हैं किसान पुत्र पुष्पेंद्र सिंह लोधी। कछु आदमी कहते हैं पुष्पेंद्र बागी। कैसे हम पंचायतों के भ्रष्टाचार की पोल खोल लत रहते हैं तो कई एक जन हो लग जाते भैया आगे। तो भैया हमारे बुंदेलखंड तक न्यूज़ चैनल का एक नया प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है। उसके प्लेटफॉर्म पर हमारे भाई साहब लोग जुड़ चुके हैं कि हम तो सवाल पूछेंगे। तो हमारे सबसे पहले हम आपको बता दूं, हमारे साथ जुड़ चुके भाई साहब भाईजान बबलू भैया जी और भाईजान हमारे जाहिद खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके बारे में हमने काफ़ी लोगों से सुना है, काफ़ी इनके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन वो ना आपको पता है ना आपको पता है। आपके पास में रहते हुए भी उनका टैलेंट आपको मालूम नहीं है। तो हमारे इस डिबेट के माध्यम से इनके टैलेंट को हम अब तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले भैया बहुत बहुत स्वागत हमारे बुंदेलखंड तक न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड तक जो चैनल है जी। हमारे भैया पुष्पेंद्र भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें कीमती वक्त दिया। और हमारा नाम है जाहिद खान, छोटे से गांव फुटेरा कला कस्बा में रहते हैं हम। जी। और हमारा बस पुष्पेंद्र भैया से निवेदन है कि आपका चैनल जो है बहुत आगे जाए और बहुत आगे जा चुका है। भैया जी आप क्या नाम भैया से आपका? बबलू भाईजान, मैं फुटेरा का रहने वाला हूँ। जी। और क्या करते हैं? गल्ले का काम करता हूँ। अच्छा, गल्ले का काम करते हैं। ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब हम इनसे कुछ सवाल पूछते हैं आखिर इनके बारे में जो सुना है। सबसे पहले हम आपसे देखिए, आप लोग हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की बात करते हैं और हर तीज त्योहारों में आप लोग एकत्र शामिल होते हैं, तो इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? ये तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा हम लोगों के बुजुर्गों से चला आ रहा है। जी। मतलब हम लोगों के जो बुजुर्ग थे वो भी हिंदू मुस्लिम एकता कौमी एकता के लिए जाने जाते थे और आज भी जाने जाते हैं। जी। उनके पीछे फिर हम लोग भी हैं, तो उन्हीं के रास्तों पे हम भी चल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के लिए कहीं भी अगर हिंदू समाज में कोई भी धार्मिक त्यौहार होता है तो हम लोग बाकायदा वहाँ जाते हैं। और अगर ताजिया निकलते हैं या कोई त्यौहार मुस्लिम समाज का होता तो हम लोग भी, हमारे हिंदू भाई बड़े शौक़ से आते हैं। हम लोग एक दूसरे के गले में हाथ डालकर चलते हैं। हमारा गांव ऐसा गांव है। आप लोग अपने आगे चलकर अपने गांव में ऐसी कौन सी मिसाल पेश करना चाहेंगे? बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारा गांव, हमारा एरिया हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता में जुड़ा रहे। जी। मजबूती के साथ जुड़ा रहे। और हम लोग बस कोशिश यही करेंगे कि हम लोगों के रहते हुए कोई भी ऐसी कोई बात ना आए कि मतलब किसी के दिलों पे ठेस पहुँचे। जी। हमने देखा होगा भाई साहब, मैंने दमोह जिले के अंदर एक फुटेरा जो पंचायत में आपको बता, जो बटेगढ़ जनपद अंतर्गत पड़ती है, यहाँ पर देखा जाए चाहे वो मुस्लिम समुदाय का त्यौहार हो चाहे वो हिंदू समुदाय का त्यौहार हो, लेकिन यहाँ पर जो भाईचारा मैंने देखा है वो एक तारीफ के काबिल है। तो दोस्तों मैं भाईजान से भी थोड़ी बात करना चाहूँगा। जैसे नफ़रतों के दौर में इस प्रकार की नफ़रतें फैलाई जाती हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, प्यार के आगे नफरतों की नहीं चलती। जी। और किसी शायर ने कहा है जी। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। जी। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अगर आ जाए अगर बुराई तो हर इंसान बुरा है। वाह वाह, क्या बात कही। देख सकते दोस्तों, उन्होंने 2 शब्दों में सभी का दिल जीत लिया है। तो दोस्तों, और मैं भाई साहब से इनके बारे में जो हमने सुना है कि कई बार हमने आपके बारे हमने सुना है, कई बार आपके बारे में गज़ल एवं नात एवं जिसके बारे में अल्लाह की तारीख होती है, उसके उसूलों की होती है, ठीक है। कई बार हमने आपके बारे में लोगों के मुंह से सुना, आपके मुंह से गुनगुनाते सुना है कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो कहाँ से टैलेंट आया है, कहाँ से आपने किससे सीखा है? ये तो शुरू से हमारा नात पढ़ने का शौक़ रहा है। जी। और नात मैं बहुत छोटी सी उम्र में
ही मतलब छोटी सी उम्र से पढ़ता आ रहा हूँ। जी जी जी। और मेरा शौक़ भी रहा है, मैं थोड़े से एक हट के चलता हूँ और हट के चलना ही पसंद करता हूँ। जी जी। मैं लोगों से मोहब्बत करता हूँ, गरीबों से मोहब्बत करता हूँ। बस मेरे दिल में है कि लोगों से मोहब्बत करें। आज का दौर है, हमारे 35 साल के लोग चले जाते हैं, एक अटैक की बीमारी आती है, चले जाते हैं। बस हमारा दिल यही करता है कि हम लोगों से मोहब्बत करें और लोग हमसे मोहब्बत करें। हमारा हिंदू भी हमसे मोहब्बत करता है, हमारा मुसलमान भी हमसे मोहब्बत करता है। बस हम लोगों का यही शौक़ है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। तो क्या कुछ हमारे लिए सुनाना चाहेंगे? क्या आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या नहीं है कुछ? जो मैं नात के 2 अशार सुनाना चाहता हूँ, जो मैं गुनगुनाता हूँ। जी। कि नात पढ़ने के पहले मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाना चाहता हूँ। जी। जहाँ जहाँ भी हमारी निगाह जाती है, जहाँ जहाँ भी हमारी निगाह जाती है, जहाँ जहाँ भी हमारी निगाह जाती है, तेरे जमाल के जलवे समेट लाती है, तेरे जमाल के। वाह क्या बात है। और कुछ आगे और कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है। उनको मालूम नहीं था कि हमारे आसपास ऐसे टैलेंटबाज लोग हैं, लेकिन मैं अपने बुंदेलखंड तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ को दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो अगर आपके अंदर कुछ ऐसी और तो सुनाना चाहें। मैं 2 और अशार सुनाना चाहता हूँ। जी। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं जहाँ हूँ। ये गज़ल के 2 अशार में सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मज़ा कुछ और है, तुम कहीं हो हम कहीं हैं, तुम समझते क्यों नहीं, तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। एक हो सकते नहीं हम सामने होते हुए, तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ,
तुम समझते क्यों नहीं, तुम फलक के हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए आपके अंदर इतनी सुरीली आवाज़ छुपी हुई है और ना हमें पता ना किसी को पता है। आप लोग जी भाई, आप कहाँ, क्या उर्स वगैरह में भी जाते हैं आप? हाँ, उर्सों में जाते हैं, लेकिन ज़ियारत करके, दीदार करके, दर्शन करके लौट आते हैं मज़ारों पे। अच्छा अच्छा। और हाँ, नातिया कलाम में जाते हैं। अच्छा। कहीं प्रोग्राम होते हैं, जी जी। जलसा वगैरह होते हैं तो जाते हैं। कहीं से मतलब इनवाइट किया जाता लोग है। करते हैं तो जाते हैं और पढ़ते हैं कलाम। और जो हमारा मतलब शौक़ है, मैं दुकान छोड़कर अगर किसी कोई इनवाइट करता तो मैं दुकान छोड़कर जाता हूँ। अच्छा, आपकी दुकान भी है? जी, हमारी दुकान भी जूते चप्पल की है, उसी से मेरा घर का गुजारा चलता जी, है? घर का गुजारा चलता है। नहीं तो आप मतलब इस चीज़ को प्रोफेशनल क्यों नहीं बना लेते कि जैसे कि एक अपनी मतलब टीम वगैरह बना लीजिए और बढ़िया अपना एक चैनल बना लीजिए, क्योंकि आपने देखा इस दौर में जो सोशल मीडिया पर हर बंदा एक ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप इस दौर में जो आप रह रहे हैं, आप अपना एक चैनल बनाइएगा और उस पर अपना जो आपके अंदर इतनी कला है, उस कला को उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पब्लिक तक पहुँचाइएगा। क्या आपका कोई चैनल वगैरह नहीं है अभी तक? नहीं, चैनल तो नहीं है, लेकिन हम फेसबुक पे अपनी मतलब वीडियोस वगैरह, नात की कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो नात की वीडियोस वगैरह डालते हैं। नहीं तो आप कोई अर्निंग होती है उससे, फेसबुक से? हाँ, ऐसा तो मतलब लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि हम लोगों से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हैं। नहीं तो क्या आपका पैसा वगैरह आता है उससे? ना ना ना, पैसा तो नहीं आता नहीं है। तो आपको मालूम है कि इस जो अभी वर्तमान में समय चल रहा है, छोटे से छोटे बच्चे इंस्टा से पैसा कमा रहे हैं, फेसबुक से पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। तो लेकिन आप एक बिजनेस से ही क्यों जुड़े हैं? आपके अंदर जब इतनी कला छुपी हुई है तो एक अपना प्लेटफॉर्म बनाइएगा। और आपके अंदर ऐसी कला है, उसकी हम तारीफ करते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप एक अपना प्लेटफॉर्म अपना एक सोशल मीडिया से जुड़िए। आप इंस्टा पे अपने कम से कम 30-30 सेकंड की अपनी जो आपने नात गाए हैं, गज़ल गाए हुए हैं, तो आप तो रातों रात वायरल हो जाएंगे ना। मैं खैर इन मतलब जो पैसा सोशल मीडिया पे आता है, जी जी, वो पैसा हम अपने यूज तो नहीं कर सकते, जी, लेकिन अगर आता तो मैं उस पैसों को गरीबों में दान कर देता। हाँ जी, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि देखिए आपके अंदर जो कला है, लेकिन वो किसी को पता नहीं है, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाइएगा। क्योंकि जो आपने गज़ल गाई है 2 से 5 मिनट की, उसमें इतना सुकून मिला है कि आपकी जितनी ही तारीफ करूं उतनी ही कम है। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आप ट्रेंडिंग में होते और आप वायरल हो जाते, अगर उसके माध्यम से अगर पैसा जाता है, आपको लगता है कि वह पैसा हमको खर्च स्वयं नहीं करना है, तो आप समाज सेवा भी कर सकते। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं आप इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िएगा। क्योंकि आपने देखा है कि इंस्टा पे अगर आप कुछ हट के कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अगर हट के